हम बहुत ही दिलचस्प दिनों से गुजर रहे हैं दोस्तों। एथेरियम ने सिर्फ एक दिन में 22% की बढ़ोतरी दर्ज की है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप ये कह रहे हैं, सर इसमें क्या खास बात है? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप कह रहे हैं कि हम महीनों से लगातार गिर रहे हैं, लेकिन आपको ये जानना ज़रूरी है। मैंने अभी-अभी पिछले चार्ट्स का विश्लेषण किया है, ये एक ऐतिहासिक बढ़ोतरी है। यानी शायद एथेरियम ने इसे रोजाना 1 या 2 बार किया हो, लेकिन हाल के समय में ऐसा नहीं हुआ है। इतनी तेज बढ़ोतरी पहले नहीं देखी गई है। एथेरियम की इस तेजी के साथ ये सवाल बहुत उठ रहा है कि क्या इससे ओल्ट कॉइन रैली शुरू हुई है, बायस या होने वाली है। सच कहूँ तो बीती रात भी मुझे सोने में काफ़ी दिक्कत हुई, क्योंकि मेरे पास जो कॉइन्स हैं, उनकी कीमत बढ़ रही है। आपकी ही तरह मैं भी बार-बार एक्सचेंज स्क्रीन को रिफ्रेश करता हूँ और सोचता हूँ कि सुबह जब उठूँगा, तो मेरे पास जो कॉइन्स हैं, उनकी कीमत कितनी होगी और इसी वजह से नींद नहीं आती। सुबह हो गई, मैं जाग गया। लगभग रात को 1 डेढ़ बजे सोया था। सुबह उठकर देखा तो मार्केट बिल्कुल वैसा ही था जैसा रात को छोड़ा था। मैंने सोचा अच्छा है, गिरा नहीं है। फिर 1-2 घंटे ऐसे ही बीत गए। फिर एक नया पंप आया और लगातार 2 दिनों तक इथेरियम ने लगभग 40% की रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की। वाकई में ये एक रिकॉर्ड था। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बाहर रह गए। उन्होंने इस तेजी में खरीदारी नहीं की थी। अब वे पूछ रहे हैं कि कौन से ऑल्ट कॉइन खरीदे जाएं। आज हम इथेरियम देखेंगे, लेविएशन, ऑल्ट कॉइन रैली का भी विश्लेषण करेंगे। मैं बिटकॉइन से जुड़ी एक रिपोर्ट के बारे में भी बात करूंगा। कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम हैं और मैं किन ऑल्ट कॉइन्स का विश्लेषण कर रहा हूं। क्या रैली शुरू हो रही है? क्या बुल मार्केट आ गया है? इन सब पर बात करेंगे। तो चलिए अपने वीडियो की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, एक बार फिर मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप अच्छा दिन बिता रहे होंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको इससे गुजरना होगा। जैसा कि मैंने कहा ना, एथेरियम ने बहुत तेजी से उछाल मारी है। एथेरियम के साथ साथ एथेरियम से जुड़े कॉइन्स ने भी बहुत तेजी से उछाल मारी है। ईएनएस, ईएनए जैसे एथेरियम आधारित कॉइन्स या कहें टोकन्स ने भी जबरदस्त तेजी देखी है। अब दोस्तों, अगर आपको याद हो तो करीब 2-3 हफ्ते पहले मैंने एक ट्वीट किया था। M2 वृद्धि के बाद से 100-800 दिन बीत चुके हैं। मैंने पूछा था, क्या यह बिटकॉइन के लिए तेजी का दिन है? कब? 17 अप्रैल को। जाओ चड्डी देखो। इसके बाद बिटकॉइन ने वाकई में जबरदस्त तेजी दिखाना शुरू कर दिया। तो ये थ्योरम क्या है? देखिए, ऐसा एक ग्राफ है। अब हम इसे खोलकर लाइव देखेंगे। M2 मुद्रा आपूर्ति सभी देशों की कुल मनी सप्लाई को डॉलर में बदलते हैं और एक वैश्विक M2 मनी सप्लाई निकालते हैं। पूरी दुनिया में कुल कितना पैसा है और जब इसमें बढ़ोतरी शुरू होती है तो इसमें 108 दिन जोड़ते हैं। फिर बिटकॉइन में तेजी आ जाती है, यानी बिटकॉइन इस ग्राफ को जोड़ने 108 दिन की देरी से मार्केट को फॉलो करता है। तो जब हम इसे देखते हैं, चलिए ट्रेडिंग व्यू पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, अभी मेरे सामने बिटकॉइन का ग्राफ है। मैं इंडिकेटर पर गया, मैंने मनी सप्लाई लिखा और मनी सप्लाई जोड़ दिया। अब यहाँ पर थोड़ा सा दृश्य बदलते हैं। 108 दिन की देरी जोड़ते हैं। हमारा दृश्य कुछ इस तरह एक नीला ग्राफ हो और उसमें भी 108 दिन की देरी जोड़ दी गई है। ठीक है, हमने ओके कर दिया। अब हम ग्राफ के साथ थोड़ा खेलेंगे ताकि ये एक दूसरे के ऊपर अच्छे से बैठ जाएं। और दोस्तों देखिए, इसका थोड़ा और मोटापा बढ़ा देते हैं। इसे फिर से नीचे खींच लेते हैं। देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बहुत मजेदार है। देखिए, आधिकारिक तौर पर बिटकॉइन M2 मुद्रा आपूर्ति के साथ मेल खाता है, जिसमें 108 दिनों की देरी होती है। M2 मुद्रा आपूर्ति के शिखर पर पहुंचने के 108 दिन बाद बिटकॉइन भी शिखर पर पहुंचता है। M2 मुद्रा आपूर्ति के बढ़ना शुरू करने के 108 दिन बाद बिटकॉइन भी बढ़ना शुरू करता है। वास्तव में ऐसा ही हुआ। मेरे बिटकॉइन सिद्धांत के अनुसार यह सच में बढ़ना शुरू हो गया और अगर यह पैटर्न जारी रहता है तो दोस्तों, गर्मियों में हम M2 मुद्रा आपूर्ति के अनुसार $1,30,000 या उससे अधिक का बिटकॉइन देख सकते हैं। क्यों? इसका क्या मतलब है? जब बैंक और देश पागलों की तरह पैसे छापना शुरू कर देते हैं तो बिटकॉइन भी हमें महंगाई से बचाने वाले ये डिजिटल सोने की तरह काम करने लगता है। मैं लगभग 10 साल से इस बाजार में हूं। हम हमेशा यही सपना देखते हैं। हम कहते हैं कि बिटकॉइन एक डिजिटल सोना है, लेकिन हर बार हम शर्मिंदा हो जाते हैं। इस बार हम सही साबित हुए। बिटकॉइन सच में डिजिटल सोने की तरह व्यवहार कर रहा है। दोस्तों, हम बहुत ही दिलचस्प दौर से गुजर रहे हैं। आर्थिक रूप से दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश, सबसे बड़ा देश अमेरिका है और अमेरिका के राष्ट्रपति, जिन्हें हम कह सकते हैं फिलहाल दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति कह सकते हैं, उन्होंने कहा कि मैं अब तक का सबसे क्रिप्टो समर्थक राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार हूं और सच में वे राष्ट्रपति भी बन गए। यानी अब तक बिटकॉइन का सबसे बड़ा समर्थक राष्ट्रपति मैं बाकी अमेरिका का वर्तमान राष्ट्रपति बन गया है। यह एक बहुत अच्छी प्रगति थी। लेकिन अब तक का सबसे बड़ा एक्सचेंज हैक हुआ। $1.4 अरब की संपत्ति चोरी हो गई, जिसमें से ज्यादातर एथेरियम था। यह बहुत गंभीर अनुपात है। यानी जो भी हुआ, इस हैक के बाद बाजार में बहुत गंभीर गिरावट आई। लेकिन दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि हालात थोड़े संभल रहे हैं। अब मैं आपको कुछ ग्राफिक्स दिखाऊंगा। इस समय आप मेरी स्क्रीन पर एथेरियम का डॉलर के मुकाबले ग्राफ देख रहे हैं। देखिए, ये एक गिरावट का ट्रेंड है, एक गंभीर गिरावट का ट्रेंड, और जिस बिंदु पर यह ट्रेंड टूटा वहीं से इसमें जबरदस्त तेजी आई। साथ ही पेक्ट्रा अपडेट भी आया है, जो कि बहुत अच्छा है। खासकर स्टेकिंग और ETF का पक्ष अमेरिका के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कीमत पर इसका सकारात्मक असर पड़ा, लेकिन यहाँ जो आप देख रहे हैं वह एक अलग ही, बिल्कुल अलग तरह की तेजी है।
ये एक ऐसी जबरदस्त तेजी है जिसे हम समय के साथ और बेहतर समझ पाएंगे। और दोस्तों, लगातार 2 बार बहुत ही मजबूत हरे कैंडल्स बन रहे हैं। देखिए, मैं आपको थोड़ा और दिखाता हूँ। यानी हम यहाँ पर वाकई में मजबूत कैंडल्स देख रहे हैं। तो अगर यहाँ से वापसी होती है तो हमारी पहली सपोर्ट जोन कौन सी होगी? मैं इथेरियम के बारे में बात कर रहा हूँ। दोस्तों, हमारे पास $2100 के स्तर पर एक सपोर्ट जोन है। यहाँ से उछाल आ सकता है, इसे छोड़ना नहीं चाहिए। असल में एथीरियम का बिटकॉइन के मुकाबले वाला चार्ट बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि यह अपने ऐतिहासिक निचले स्तरों पर था। देखिए, लगातार बहुत तेजी से गिर रहा था, गिर रहा था, गिर रहा था, और एक बहुत ही गंभीर दिन गिरावट के ट्रेंड में था। यानी ये कोई मामूली गिरावट का ट्रेंड नहीं था दोस्तों। इस ट्रेंड को इसने तोड़ा, बिटकॉइन के मुकाबले कुछ मूल्य हासिल किया, बहुत गंभीर रूप से पलटाव दिखाया। अब चाहे बिटकॉइन के मुकाबले हो या डॉलर के मुकाबले, जो आप यह लाल रेखा देख रहे हैं वह है 200 दिन की मूविंग एवरेज। हम चाहते हैं कि कीमत 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर निकल जाए, तब हम कह सकते हैं कि हाँ, अब हम ज्यादा सुरक्षित क्षेत्र में हैं। अभी भी हम जोखिम वाले क्षेत्र में हैं, लेकिन यह एक ऐसा जोखिम है जिसमें उम्मीद बाकी है। तो आखिर एथेरियम के इतना बढ़ने से क्या असर पड़ता है? हमारे सबसे बड़े दुश्मन डोमिनेंस स्वरूप में गंभीर गिरावट आती है। और अगर देखें तो ये बहुत लंबे समय से एक ट्रेंड यानी बढ़ते हुए ट्रेंड में था, और अब इसमें बहुत बड़ी गिरावट आई है। देखिए, ये हिस्सा भी वाकई में बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैं इसे धीरे धीरे समझाऊंगा। देखिए, यह बिटकॉइन की कुल मार्केट में हिस्सेदारी को दिखाता है, और लगातार 2 दिन लाल कैंडल बनी है। ऊंची लाल मोमबत्तियां, अगर आपने ध्यान दिया हो तो इससे पहले इतनी लगातार और तेज 2 लाल कैंडल्स कब बनी थी, हम तुरंत वहां पहुंचते हैं। हाल ही में नवंबर में ये हुआ था, और नवंबर की शुरुआत से दिसंबर के अंत तक हमने एक जबरदस्त ओल्ट कॉइन रैली देखी थी, ऐसा कह सकते हैं। यहाँ गिरावट देखिए, यहाँ जैसा कि हमने देखा, अगर इसी तरह लगातार तेज गिरावटें होती हैं और यहाँ भी हमें ऐसी ही गिरावट दिखती है, तो इस गर्मी की ओर हम एक बड़ी ऑल्ट कॉइन रैली देख सकते हैं। लेकिन अभी भी हमारे पास चेकलिस्ट्स हैं, सभी को टिक नहीं मिला है, यानी हम अब भी जोखिम वाले क्षेत्र में हैं, ऐसा कह सकते हैं। तो किन ऑल्ट कॉइनों को फॉलो करना चाहिए? मैं अभी भी उन ऑल्ट कॉइनों को आपके साथ साझा करूंगा जिनके बढ़ने की मुझे उम्मीद है, लेकिन ये निवेश सलाह नहीं है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, ये कॉइन नुकसान भी करा सकते हैं। मैं अभी भी इस बारे में सोच रहा हूँ कि कौन आगे बढ़ सकता है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि बिटकॉइन के पास अभी भी आगे बढ़ने का रास्ता है। मुझे लगता है कि डॉज कॉइन के पास भी आगे बढ़ने का रास्ता है। देखिए, यही डॉज कॉइन ने भी, मैं दोस्तों, वाकई में अपने रेजिस्टेंस वैल्यू को तोड़कर ऊपर गया है, और डॉज उन कुछ प्रमुख कॉइनों में से एक है जिसने एथेरियम जितनी तेजी देखी है। एलन एक्स पर एक पेमेंट टूल इस्तेमाल करने के बारे में सोच रहे हैं, और एलन द्वारा संचालित कुछ अकाउंट्स के जरिए लगातार यह साझा किया जा रहा है कि यह पेमेंट टूल डॉज कॉइन के साथ किया जाएगा। डॉज कॉइन असली पैसा है, ये बात एलन बार बार साझा कर रहे हैं, या फिर यूं कहें कि वे अपनी टीम या दोस्तों से ये पोस्ट करवा रहे हैं, मुझे नहीं पता। यह भी डॉज कॉइन के लिए गिरावट की ट्रेंड को तोड़ने का कारण बना। 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं जा सका, लेकिन अगर इसी तरह चलता रहा तो ऐसा लगता है कि वह 200 दिन की मूविंग एवरेज को भी पकड़ लेगा दोस्तों। मुझे लगता है कि एथेरियम के लिए अभी भी रास्ता बाकी है। सुई हमारी आंखों का तारा है। मैंने इसे प्री सेल में खरीदा था। मैं जल्द ही चरणबद्ध तरीके से बिक्री करने की योजना बना रहा हूं, लेकिन यह चरणबद्ध बिक्री इस तरह होगी कि चूंकि मैंने बहुत सस्ते में खरीदा था, इसलिए मैं 5-5% के हिस्सों में बिक्री करने की योजना बना रहा हूं। 4.5, 5, 5.5, $6 के स्तरों पर मैं इस तरह 5% या $5, $6-7 पर 5-3-5% जोड़ सकता हूं। मेरे पास काफी मात्रा है। मुझे लगता है सुई आगे बढ़ेगी, क्योंकि चाहे वह सोलाना हो या एथेरियम, बहुत अच्छी चर्चाएं चल रही हैं। सुई से संबंधित लेन देन बहुत अधिक हैं। इसकी टीवीएल बहुत ऊंची है। ये पसंद किया जाता है, कम्युनिटी भी इसे पसंद करती है। हम किशमिश केक की बात कर रहे थे, इसी वजह से सुई के पास भी मौका है दोस्तों। इसके अलावा मैं 2 और प्रोजेक्ट जोड़ूंगा जो गंभीरता से काम कर रहे हैं, वॉल्व एंड बायो। इनमें से एक डेटा प्रोजेक्ट है और दूसरा बायोमेडिकल और दवा उद्योग से संबंधित एक कॉइन है। ये दोनों प्रोजेक्ट्स मैंने सच में बहुत पसंद करके अपने पास रखे थे। इनकी कीमत में बहुत तेज गिरावट आई, क्योंकि हमने ऐसा सीजन देखा जिसमें बेकार चीजें ट्रेंड में थीं। लेकिन अगर इस सीजन में काम करने वाले प्रोजेक्ट्स ट्रेंड में आते हैं, उन्हें पसंद किया जाता है, तो वना और बायो के लिए भी अच्छे नतीजे देख सकते हैं दोस्तों। अब मैं बहुत संक्षिप्त रूप से एक रिपोर्ट के बारे में बात करना चाहता हूं। आखिर में मैं अपना वीडियो समाप्त करूंगा। कॉइनबेस और ग्लासनोड द्वारा मिलकर तैयार की गई एक रिपोर्ट है। मैं 2025 की पहली तिमाही और क्रिप्टो इंडस्ट्री से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके साथ साझा करूंगा। स्पॉट ईटीएफ में कुल निवेश $2.5 अरब से अधिक हो गया है, और इसमें सबसे बड़ा हिस्सा निश्चित रूप से ब्लैक रॉक के पास है दोस्तों। पहली तिमाही में मुनाफे में रहने वाले बिटकॉइन वॉलेट्स की संख्या 75% से घटकर 25% रह गई है। यानी वास्तव में हमने बहुत कठिन सीजन देखा है। बीटीसी की एक्सचेंजों पर देखी जा रही लिक्विडिटी में लगातार कमी आ रही है। इसका मतलब क्या है? लोग असल में बिटकॉइन जमा कर रहे हैं और अपने वॉलेट्स में ट्रांसफर कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि आने वाले समय में बिटकॉइन पर अभी भी गंभीर खरीदारी का दबाव बना हुआ है। ये कीमत पर भी सकारात्मक असर डाल सकता है। टेरा कैपिटल का कहना है कि अगर बड़ी ब्रोकरेज कंपनियां अपने ग्राहकों को केवल 2% बिटकॉइन ईटीएफ खरीदवाती हैं, तो बिटकॉइन में $775 अरब तक की पूंजी और संपत्ति आ सकती है। और पहले क्वार्टर में सोलाना ने बाकी सभी लेयर 1 और लेयर 2 चेन की तुलना में ज्यादा राजस्व उत्पन्न किया। हमें सोलाना भी पसंद है। मैं सोलाना को भी बधाई देता हूं। क्या बुल मार्केट शुरू हो रहा है? मैंने पहले भी कई बार बुल सीजन देखा है, और मैं आपको इसके बारे में ये बता सकता हूं। बुल सीजन में आमतौर पर ऐसा होता है
ये तेजी नकली है। संभावना है कि हम यहाँ से गिरेंगे। बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि बुल मार्केट शुरू हुआ है, मैं इस पर विश्वास नहीं करता। और जब हम अकाउंट्स को देखते हैं तो उनमें भी ऐसे लोग हैं जो सच में अभी बुल मार्केट पर विश्वास नहीं करते। वे सही हो सकते हैं, लेकिन यह हमारे लिए एक बुलिश संकेत है। गर्मी का मौसम अच्छा जा सकता है। हम इसे तब और पक्का समझेंगे जब हमारी चेकलिस्ट में और टिक मार्क्स जुड़ेंगे। लेकिन फिलहाल सच में एथेरियम में जबरदस्त तेजी ने ताजगी ला दी है। हालांकि हम गिरावटें भी देख सकते हैं, यानी हम अचानक 10% तक की गिरावट देख सकते हैं। इन बातों को समझना जरूरी है। हम अभी भी ये नहीं कह सकते कि हमने 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर निकलकर बहुत मजबूत तेजी का रुझान बना लिया है, लेकिन हम ये जानते हैं, हर साल हम ये अनुभव करते थे। लेकिन मैंने इस साल ऐसा नहीं होगा ये कई बार कहा है, क्योंकि हमने पहले ही बहुत खराब पहली तिमाही देखी है। सेल इन मे एंड गो अवे नामक एक कहावत है, यानी मई में बेचो, दूर हो जाओ, अपनी छुट्टी मनाओ। क्या आप अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहते हैं या अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं? लेकिन एक कहावत है कि मई में बेचो, इस बाजार से मत उलझो। ये सिर्फ क्रिप्टो ही नहीं, इंडेक्स और शेयर बाजार के लिए भी कहा जाता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। मुझे लगता है कि आगे भी ऐसा नहीं होगा। कम से कम मुझे लगता है कि मई अच्छा बीतेगा। अगर आप हमें समर्थन देंगे तो ऐसे ही जीवंत और शानदार वीडियो आते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो पर कमेंट करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। अलविदा।